हेलो फ्रेंड्स, पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग न्यू टॉपिक लोकस पढ़ने वाले हैं। तो लोकस होता क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि द कर्व डिस्क्राइब बाय द पॉइंट विच मूव्स अंडर द गिवन कंडीशन। ओके, तो इसको हम लोग लिख लें। ओके, हेलो फ्रेंड्स, पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक लोकस। तो लोकस क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि द कर्व डिस्क्राइब बाय ए पॉइंट which moves under the given condition or conditions is called locus. The point, sorry, the curve which is described by a point which moves under the given condition or conditions. The curve which is described by a point which moves under the given the condition and conditions. I think जैसे मान लो कि मेरे पास ये कर्व है, इस पर एक पॉइंट हम लोग एक्स वाई मान लिए। ठीक, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोकस। इस पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट, इसके द्वारा हम लोग कर्व को डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो कि एक गिवन कंडीशन में मूव करेगा। अंडरस्टैंड? ये एक पॉइंट है कर्व पे, इसके द्वारा हम लोग कर्व को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट ये पॉइंट एक गिवन कंडीशन पर ये कर्व में मूव करेगा। अंडरस्टैंड? तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग फाइंड कैसे करते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट। ओके, तो सेकेंड जो मेरा इम्पोर्टेंट है वो है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। फाइंड द locus of a point। ये इम्पोर्टेंट है। इसका फर्स्ट जो मेरा होगा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट से एच के व्हिच लोकस इज टू बी फाउंड। जिस किसी भी पॉइंट का हम लोग का लोकस फाउंड आउट करना होता है उसको हम लोग एच के मान लेते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट को क्या मान लेंगे? एच कोमा के which locus is to be found, which locus is to be found। जिसका हम लोग का लोकस फाउंड आउट करना होगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे एच कोमा के। अंडरस्टैंड? सेकेंड, अब क्या करेंगे? जो भी कंडीशंस दिया होगा उस कंडीशंस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, जिसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे एच और के का। तो क्या लिखेंगे? राइट द गिवन कंडीशन मैथमेटिकल इन्वॉल्विंग एच कोमा के। ओके, और थर्ड क्या होगा? थर्ड जो मेरा पॉइंट होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी वेरिएबल्स होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी। एलिमिनेट
एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी, अगर कोई भी वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग एलिमेंट कर देंगे इफ एनी। चौथा जो होगा उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि एच और के को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक्स और वाई से। रिप्लेस एच बाय एक्स एंड के बाय वाई। चौथा क्या हो जाएगा, रिप्लेस एच बाय एक्स एंड के बाय वाई। ठीक, और इतना चीज करने के बाद हम लोग को इक्वेशन ऑब्टेन हो जाए। तो इसके बाद क्या होगा, द इक्वेशन ऑब्टेन जो इज द लोकस ऑफ द पॉइंट which moves under some started condition, which moves under some condition। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर हम लोग अच्छा समझ जाएंगे कि किस तरह से हम लोगों को लोकस को फाउंड आउट करना है। ओके, आइए एक एग्जाम्पल्स करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स the sum of the square the sum of the sum of the square of the distance of a moving point from two fixed points a, 0 and minus a, 0 is equal to a constant quantity 2c square. Find the equation of its locus. Find the equation of its locus. कह रहा है कि the sum of a square of the distance of the following points from the two fixed point, इतना और इतना। तो बोल रहा है कि दो फिक्स पॉइंट है, तो एक ये पॉइंट हो गया आपका और एक ये पॉइंट हो गया। अगर ये पॉइंट आपका हो गया a, 0 तो ये आपका हो गया a, 0 माइनस a, 0। अब कोई पॉइंट है मान लो ये, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे h, k। क्या कहे कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मूविंग पॉइंट, ये मेरा मूविंग पॉइंट है, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। ये मूविंग पॉइंट, अगर ये पॉइंट यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अगर ये पॉइंट यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ होगा, तो ये मेरा मूव करते रहेगा, अंडरस्टैंड। तो मान लो कि ये मेरा पॉइंट एच और के यहाँ पे है, अंडरस्टैंड। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट का लोकस क्या होगा जब ये डिस्टेंस के स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 2k², अंडरस्टैंड। तो आई थिंक क्लियर। तो यहाँ से कंडीशन दिया हुआ है, अगर मान ले हम लोग कि ये ए बी था, तो लेट पॉइंट पी जिसका लोकस निकालना है ना, लेट इधर लिख लूँ क्या, लेट पॉइंट पी h, k which
which locus is find out। हमने अभी भी बताया था कि ये मेरा पॉइंट ए भी है अगर, ओके, तो ये मेरा पॉइंट हो गया -a,0 और ये आपका a,0। और ये मेरा पॉइंट क्या लिया था, पी ना, पी, जिसका कोऑर्डिनेट h,k था। तो ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का सम। तो गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास, गिवन कंडीशन क्या है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। ओके, पी ए स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, h माइनस माइनस प्लस, यानी h प्लस ए का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, डैट इज k स्क्वायर, प्लस पी वी स्क्वायर h माइनस ए का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज किया, तो इसमें रूट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब इसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, a² प्लस a² प्लस 2ha प्लस k² प्लस h² प्लस a² माइनस में 2ha प्लस k² इज इक्वल टू 2c²। ओके, अब क्या देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल, h² और h², 2h² प्लस 2a², यस, फिर k² और k² कितना हो जाएगा, प्लस 2k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c², यस। यही ना, ओके, टू k² ना, k²। ओके, अब 2 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा, h² प्लस k² इज इक्वल टू, इस 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, c² माइनस a²। अब हम लोग लास्ट स्टेप क्या करते थे कि हम लोग h और k को xy में कन्वर्ट करते थे, तो x² प्लस y² इक्वल टू c² माइनस a²। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट h, k। यही आपका क्या है, आंसर है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। आपका ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल सेकंड करता हूँ। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, find the locus of a point, find the locus of a point so that the join of -5, -1, sorry, +1 and 3, 2 subtends a right angle at the moving point. Okay, अब क्या है हम लोग को कि क्वेश्चन देखते हैं, द फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सो डैट द ज्वाइन द इतना और इतना सबस्टेंड राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। तो अगर राइट एंगल कोई दो पॉइंट्स है तो ऐसे ही समझ में आ रहा है ये राइट एंगल्स होगा। तो ये मूविंग पॉइंट है, दैट इज h, k, यस नो। और ये आपका दो पॉइंट्स दिया हुआ है, ये मान लो कि अगर मेरा a है, ये p अगर मान ले, इसको b मान ले, तो a का कोऑर्डिनेट कितना ले लेंगे, -5, 1
एंड 3 का कोऑर्डिनेट कितना ले लेंगे 2,9। तो क्या करेंगे, ओके। तो आप मान लिया हमने कि एच पी कोई मूविंग पॉइंट्स है जो कि 2 पॉइंट्स मिलके पॉइंट पी पे एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो लेट कि पी एच कोमा के। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए पी बी क्या लिखेंगे, चूँकि ए पी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए क्या होगा, इतना का स्क्वायर जो इतना का स्क्वायर है बराबर इतना, इसीलिए ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग जैसे यूज करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।